लैला, मिस्टर एमरे, देखो मेरा मेलिस के साथ कोई रिलेशन नहीं है लैला। ये सिर्फ मैंने तुम्हें जलाने के लिए किया था। तुम्हें खोने का मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी थोड़ी तकलीफ पहुंचाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों नहीं हो पाया मुझसे। इन सारी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, तहे दिल से माफी चाहता हूँ तुमसे। मिस्टर एमरे। लैला देखो, ये बेवकूफियां बहुत हो गई, बस करते हैं इसे अब, ठीक है? मैं दुआ करता हूँ कि तुम उस्मान के साथ खुश रहो। चलता हूँ मैं। मिस्टर एमरे, ये सब मुझे जलाने के लिए किया उन्होंने। ये हकीकत नहीं है। इसे देखो। अरे बाप रे। जान, जान, अरे वाह, ये कितना प्यारा सरप्राइज है कि आप यहीं पर हो। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? सनम पिज्जा ऑर्डर कर दे क्या? तुम तो लंच के लिए बाहर गई थी ना? जाते हैं ना। तो फिर वो पिज्जा का ऑर्डर किस लिए? हम गए थे लेकिन कुछ खा नहीं पाए। क्यों? भीड़ थी। हाँ, वहाँ बहुत भीड़ थी। हम गए थे लेकिन वहाँ कुछ खा नहीं पाए, बस कॉफी पीकर कैफे में वापस आ गए। हमें बिजनेस की बातें करनी थी इसीलिए। ऐसा ही कुछ हुआ था जान। अब ये बात लिख कर दूं क्या मैं? इसकी कोई जरूरत थी क्या? मैं खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रहा हूँ, समझ रहे हो तुम? ठीक है। और हमने एक इंटरेस्टिंग बात सीखी है कि राइटर कभी भी सिर्फ साइनिंग डेज नहीं चाहता। क्यों, मैंने सही कहा ना ये गीत? बोलो। बहुत इंटरेस्टिंग। सही है ना? वो साइनिंग सेशन नहीं चाहते शायद। आई एम सॉरी। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सनम, अगर जान तुम्हारे साथ है तो उसे बताना मत कि तुम मुझसे बात कर रही हो, ठीक है ना? हाँ हाँ वो तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बात करती हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि जान का आज बर्थडे है। क्या हम उसका बर्थडे साथ में मना सकते हैं? हाँ, लेकिन कोई खास नहीं। एक मिनट सनम, मैं जान से सालों से दूर रही हूँ, कभी उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई। क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? क्या हम उसका बर्थडे साथ में मना सकते हैं? मुझे उसके साथ रहने का बहुत मन है। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, ये भी अच्छा है। जान, इतनी समझदारी दिखाने के लिए थैंक यू। जान अभी चले गए। गुड, तो अब हम कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, राइट? सनम, कल रात खाने पर जो भी हुआ, मैं उसे लेकर बहुत नाखुश हूँ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तो अगर मैं उन्हें बर्थडे पर इनवाइट करूं तो हमारे रिश्ते बने रहेंगे ना? क्या कहती हो तुम? थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली इसे एक्सेप्ट करेगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी कि क्या करना है। और पार्टी यहाँ घर पर ही होगी। ठीक। मुझे तो यकीन नहीं होता, इन्हें तो अपना नाम बदल देना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मुझे ये भी सर्कस करते रहना पड़ेगा। अब मैं जाती हूँ एजेंसी में। मैं एजेंसी में जाकर आती हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम्स वो कभी खत्म ही नहीं होती है। एमरे, क्या है ये? मैंने वो इटालियन को मारा तो मुझे जेल जाना पड़ा, और अब मुझे लगता है कि मुझे वही चीज दोहरानी पड़ेगी। यार, ये समझने को तैयार ही नहीं। पता नहीं कितना अजीब इंसान है। क्या करूं क्या मैं इसका? भाई पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। बोलो। और लंच के लिए उसके साथ बाहर जाना, एक राइटर के साथ मीटिंग, सीक्रेट फोन कॉल्स, बहुत ही स्ट्रेंज बातें हो रही है। पब्लिशिंग हाउस में मिलना पड़ रहा है। मैं इतना पेशेंट क्यों रहूँ? एक बात बताओ मुझे। मैं नीचे जाकर उसका सर फोड़ देता हूँ और मुझे सनम से जो कुछ भी कहना है मैं उससे जाकर कह देता हूँ ना। उसके बाद जो कुछ भी होना होगा वो हो जाएगा, क्योंकि जेन्युइनली ना मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। यार, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने? क्या हो क्या रहा है यहाँ? समझ क्या रखा है मुझे? भाई तुम सही में अब तक कुछ समझे नहीं क्या? क्या क्या कहा तुमने?
क्या हुआ बोलो? देखो, सनीम को अगर पता चला कि मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। हाँ, अभी अभी हमारे बीच में सुलह हो गई भाई। क्या बात कर रहे हो तुम? और तो और सनीम तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज कर रही है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। वो ये के साथ कोई लंच वंच पे नहीं जा रही है भाई। यार तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी थी ना, बेकार में परेशान हो रहा था मैं। ये बात तुमने मुझसे सुनी है, ये किसी को कहना मत, ठीक है? बाकी तुम सब संभाल लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो, सी यू सून। बाय सनीम, बाद में मिस्टर मिलता हूँ, एमरे, ठीक है? जान 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 प्लीज ऐसा मत करो ना, प्लीज। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ सलीम? हाँ बताओ जरा, क्या कर क्या रहा हूँ मैं? बोलो, मैं कोई सीक्रेट बात कर रहा हूँ या फिर कोई ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा हूँ या फोन कॉल्स पर बातें कर रहा हूँ, सीक्रेट मीटिंग्स कर रहा हूँ क्या, या कोई अजीब तरीके से पेश आ रहा हूँ? बोलो ना। मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है सनम, सच में मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा कहाँ आ जा रहे रहा हैं है। आप? मैं माउंटेन हाउस जा रहा हूँ, मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी, कल बात करूंगा। कल? लेकिन आज तो आपका बर्थडे है। यार प्लीज मुझे ना इन सारी बातों का ज्ञान मत दो, मुझे नहीं बात करनी तो नहीं करनी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या तुम मेरी पीठ पीछे कुछ नहीं कर रही हो? हाँ, कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं कर रही हो क्या? क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? ये तो सरप्राइज था, लेकिन आपको कैसे पता अच्छा चला? वो मुझे पता चल गया, वरना मैं कुछ और सरप्राइज प्लान कर रहा था। आप इतने जेलस कैसे हो सकते हैं जान? हाँ मैं जेलस हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, अब कोई सरप्राइज नहीं है। एक्चुअली मुझे मिसेस हुमा ने परमिशन दी है कि मैं और हम दोनों साथ में आपके घर में अकेले पार्टी कर सकते अगर हैं। मेरे घर में है तो ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हम दोनों साथ में पार्टी करेंगे। सिर्फ हम दोनों, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर ठीक है, आप मुझे 8 बजे मिलने आ सकते हैं। ऑफ कोर्स, एक जेंटलमैन की तरह। मैं चलती हूँ। ऑफ कोर्स, हाँ। ठीक है, तो अब कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे प्रिपरेशन तो करनी होगी, इसीलिए अब मैं चलती हूँ। ये एक अच्छा सरप्राइज होने वाला है। पोलैंड चली गई तो मुझसे मिस करोगे ना? सब कुछ कितनी जल्दी हो गया। हाँ, हमें एक दूसरे से मिलने की आदत नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। मुझे तो उसकी आदत हो गई है, मैं उसे मिस करूंगी। आप सही कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज बहुत रहती है, मुझे ऐसा लगता है। उसने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। इतनी जल्दी? मिसेस उमा, जान ने पोलैंड की आंखों के सामने उसे प्रपोज किया था। पर मैं अपने बेटे को जानती हूँ। तुमने देखा नहीं, सनम ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो गुस्सा हो गया था। अब जल्दी ही उसका प्यार खत्म हो जाएगा और वो गिव अप कर देगा, क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास हो गया है। और वो सनम के लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा। जान तो सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर लेगा और सनम रोती रह जाएगी। आप सही कह रही है। शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जान और पोलैंड के रिलेशन के लिए काफी रूड था। वो समझ नहीं पाता था कि ये सब अच्छा है या नहीं। मुझे भी ऐसा लगता है कि सनम आखिर में दुखी रहेगी उसके साथ। देखा तुमने, हम दोनों बिल्कुल एक जैसा ही सोचते हैं। शायद तुम्हें सनम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए, एक बॉस होने के नाते या एक क्लोज फ्रेंड के नाते, ऐसा मुझे लगता है। पर मैं क्या कर सकता हूँ? उस बारे में मैं सोच लूंगी। शायद मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी इगित। हाँ, फॉर सनम, यस, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स उसी के लिए। ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं। चाय के लिए थैंक यू सो मच। अब मुझे चलना चाहिए। बाय बाय। ठीक है, सी यू। क्या अब हम ऑर्गेनाइज हैं? क्या सब जानते हैं कि हमें क्या क्या करना है? ठीक से अरेंज किया है मैंने। अब आप इसे ले लो। छोड़ देते हो तो वो कभी पूरा आप नहीं जानते होता। हो आपको क्या करना है? तुम क्या पता कर है रही ना? हो? ये लो। ऐसे काम नहीं जाओ करते। जल्दी जाओ, काम कर लो। ऑर्गेनाइज तरीके से और करना। तुम ही कौन है? सोचते हो, जल्दी आओ, हाँ, आगे आओ। क्यों चिल्लाई? ओके, क्योंकि जैसे तुम कि हम हमेशा बात ऐसी कर चुके चीजें हैं। करते हाँ, रहे हो। समझ गए, समझ गए, मिस्टर एरन, समझ तुम्हें गए। इस बारे में समझ नहीं आता। जैसे मैं हूँ, वेरी गुड। ये आओ ना, ये लो। समझ कर देते क्योंकि हमें तो डिसिप्लिन से फोबिया मिस है। डेरेन, यहाँ अप्लॉज मत कीजिए प्लीज। मिस अरे, डेरेन, कानों में पर क्यों अप्लॉज नहीं? मत कीजिए तुम्हें प्लीज। मेरी बात मैं समझ नहीं इरिटेट हो आती जाता है। हूँ। हाँ, यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ क्या चल रहा है? क्या चल रहा था? हाँ, हम कल रात की वंडरफुल पार्टी के बारे में बात कर रहे थे मिस डेरेन, और वो ग्रेट सरप्राइज। हाँ, ये कितना एलिगेंट है। काफी अननेसेसरी प्रपोजल है, अननेसेसरी। हाँ, बर्थडे पार्टी में प्रपोजल, वो एक बर्थडे पार्टी थी, वहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी हर चीज करने का एक सही वक्त होता है ना? सही कहा। क्या ये सच नहीं है मिस डेरेन? क्या?
ये काफी जरूरी है। हाँ, मेरी मॉम प्रपोजल से खुश नहीं होती, सही कहा ना। शी इज अ डिफिकल्ट पर्सन। देखो वक्त रहते उन्हें भी आदत हो जाएगी, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग गाइस। ओह गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। मॉर्निंग जॉन। गुड मॉर्निंग। यस यस जान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जॉन, कंग्रेचुलेशंस। हम आपके बर्थडे और सरप्राइज के लिए आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। हाँ मिस्टर जान, कंग्रेचुलेशंस। हम बहुत खुश हैं आपके लिए। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। हाँ तुम कंग्रेचुलेट करो पर शॉर्ट में करना। Congratulations, Mr. Jan. Don't Thank you, exaggerate. guys. Congratulations. Thank you. Thanks a lot, guys. हाँ अब कंग्रेचुलेशन सेरेमनी हो गई है, अब चलो अपने अपने काम पर लग जाओ। जान आज का दिन काफी बिजी है, आपको दिख रहा होगा कि हम काम कर रहे हैं। गुलीज, क्या हम कस्टमर ईमेल्स फिर से चेक कर सकते हैं प्लीज? मुझे फीडबैक चाहिए प्लीज, जल्दी से दे दो। अच्छा। कुछ फाइल्स कंप्लीटेड नहीं है, वो कर लो। कस्टमर हमेशा सही होते हैं, इसे कभी मत भूलना। ओके, तुम्हें भूलने की बहुत बुरी आदत है गुलीज, मेरी बात हमेशा याद रखना, ये बहुत जरूरी है। क्या तुम रेडी हो? हाँ मिस्टर एन, मैं पूरी तरह रेडी हूँ। मैं जल्दी आती हूँ। ओके ओके। अच्छा मिस्टर एन को शांत होना चाहिए, वो हमेशा जल्दबाजी में होती है, कभी शांत नहीं होती। गुलीज, इन प्रेजेंटेशन को ले लो और फाइल करो प्लीज। क्या मैं इसे ले लूं? जल्दी करो, बहुत स्लो हो तुम। वो कहीं यिगित से जलते तो नहीं? हाँ वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे पता है। मुझे नहीं लगता कि यिगित को तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। सब लोग जानते हैं कि तुम और जान साथ में हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ अच्छा दोस्त है। मतलब ईद का एटीट्यूड और उसका बहुत फ्रेंडली होना, इसीलिए शायद उन्हें गुस्सा आता है। आजकल वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे हैं और उन्हें हैंडल कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे वहाँ कोई गड़बड़ लगी तो मैं वहाँ से खुद निकल जाऊंगी, मैं खुद वहाँ रिजाइन कर दूंगी। तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बट ही इज ऑब्सेस्ड। हाँ सही कह रही हो। मुझे नहीं लगता कि वो सही है। गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग मिस्टर यिगित। गुड मॉर्निंग इगीत। गुड मॉर्निंग सनम। रात की पार्टी अटेंड नहीं कर सका, फिर भी तुम्हें कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और वो वापस लंदन जा रही है तो तुम्हें पता ही होगा। शुक्र है। मतलब वो उन्होंने ऐसा सोचा तो बहुत अच्छा है, और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती, तो मुझे लगता है यही उनके लिए बेहतर होगा। जरूर, और आप जरूर वापस मिलोगे। थैंक यू। वैसे वो कितने बजे चली गई? हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस डेरन। गुड मॉर्निंग। दोपहर हो गई है और हम ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। क्या तुम आ सकती हो? हमें कुकिंग बुक के डिटेल्स डिस्कस करने हैं, इसलिए तुम आओ और बताओ हमें उसे और बेहतर कैसे बनाना चाहिए। हमें काफी हेल्प होगी। हेलो। ओके, लेकिन कब? अभी। अभी? हाँ अभी। अगर तुम अवेलेबल हो तो, और साथ ही लीला बेहतर होगा अगर तुम भी आओ तो, क्योंकि हमें बजट्स भी डिस्कस करने हैं। जरूर मिस डेरन, काफी अर्जेंट लग रहा है। मैं आती हूँ, ठीक है? हाँ बहुत अर्जेंट है, पर मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त वेस्ट नहीं करूंगी। एक छोटी सी मीटिंग रहेगी, आई प्रॉमिस। हाँ ठीक है। तो फिर चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ चलो। यस, ठीक है। You miss us, I know. वारे सीधे बैठो। अरे गणपत, म्यूजिक बजा। डेरन, हम बस आ ही रहे थे। वो सरप्राइज। ले लीजिए मिस्टर जान। Congratulations, congratulations, bravo! हाँ ठीक है, जेजे उसे रख दो आराम से प्लीज। Mr. Jala। थैंक यू। हे थैंक यू सो मच गाइस। हाँ Thank थैंक यू you। सो मच। मैं तो डर गई थी। क्या हम साथ में करें? हाँ ठीक है, ठीक कम है। क्या बात है।
क्या हम मेरी मॉम से बात कर लें? ठीक है, आप कह रहे हो तो बात कर लेते हैं ना। ठीक है, करते हैं। ओके, हम अभी आते हैं। हम सब खुश रहना डिजर्व करते हैं। बी केयरफुल हाँ, मैं जैसे, ठीक बी हूँ, तुम अपने काम केयरफुल। से काम रखो, समझी? हाँ गुड, चलो आराम ये जगह से। साफ करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उफ, क्या करूं, क्या करूं? हेलो मिसेस उमा। हेलो, आप यहाँ कॉर्नर में क्या कर रही हो? आपको वहाँ हम सबके साथ होना चाहिए ना। ओह, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाहर बहुत शोर शराबा था तो मुझे कॉल करना था, इसलिए मैं यहाँ अंदर चली आई और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हमने आपको पकड़ लिया और आपको हमसे ऐसे छिपकर तुम कुछ क्या कर रहे मिलने नहीं हो? वाला, क्योंकि हम जान आपको निकल ढूंढ गए लेंगे, आप। ठीक है? हाँ, आप इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बहुत थक गई होगी, है ना ओह, मिसेस उमा? ये सब क्या है? ये लव शो? मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, उम्र की वजह से होता है। वैसे मैं होती तो इस उम्र में थक जाती। मुझे माफ कर दीजिए मिसेस उमा। कोई बात नहीं सनम, कुछ चीजें यंग एज में ही करनी चाहिए, एक उम्र के बाद करना मुश्किल हो ओ जाता है। नहीं, आप तो इस एज में भी बहुत खूबसूरत लगती है। आप तो एक वाइन की तरह है। जान प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मॉम, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है जो काफी इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है। हम दोनों को हमारे शादी के सिलसिले में एक फाइनल डिसीजन लेना है, तो हमें उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं सुन सकती क्योंकि हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे जल्द से जल्द ये शादी करनी है। ओके, शादी। आप I यहाँ can आओ, इधर हमारी understand, बात। I can understand. मैं समझ सकती हूँ। वैसे हमारे कोई प्लान्स नहीं है, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, है ना जान? और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतना अच्छा है, यू नो। ये सब कुछ अच्छा होगा और मुझे पता है कि आप सब कुछ परफेक्टली प्लान करेगी। हाँ, आप बताइए कौन सी डेट, मैं वही डेट फिक्स कर लेता हूँ। क्या हुआ? मेरी हेयर ड्रेसर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं तो भूल ही गई थी। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? हम बाद में बात करते हैं, अब मुझे चलना चाहिए। बाय, सी यू। हाँ, देखा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अनबिलीवेबल। एनीवे, नेवर माइंड, हम अगली बार इनसे कुछ पूछेंगे ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जान मैं नहीं चाहती परेशानी हो, सब कुछ एकदम प्रॉपरली होना चाहिए और जब तक हमारी मॉम मानेगी नहीं तब तक हम उन्हें मनाते रहेंगे। और जान मैं जानती हूँ कि आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ हुआ है और आप उसे भूले नहीं हैं, लेकिन आपकी मॉम वो माफी के बदले आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। वो आपकी मॉम है, आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। पर वो एक अच्छी माँ नहीं है, वो हमेशा गलतियां ही निकालती है। मैं जानती हूँ, पर कोई बात नहीं, हम उन्हें धीरे धीरे समझाएंगे। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते, हमें थोड़े पेशेंस रखने होंगे। और वैसे मैं आपको कह ही चुकी हूँ कि थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है, मैं पेशेंस रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ये बात याद रखना। ओके? ठीक है, ओके, अब चलते हैं, मॉम से बात करते हैं। ओके, हम उनके पास जाते हैं, जैसा तुम कहो। क्या आप कॉफी पियेंगे मिस्टर एमरे? मिस्टर एमरे को कॉफी नहीं चाहिए। हाँ, पर एमरे को चाहिए। एमरे, क्या आपने मिस किया? क्यों, तुमने मिस किया मुझे? मिसेस हुमा मुझे बहुत टेंस लग रही थी, पता नहीं क्यों। वो लोगों को खुश नहीं देख सकती हैं। पहले से उनका ऐसा ही नेचर है। यू कांट हेल्प इट। ओह, ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहिए। तुम जानती हो मैं क्या सोचता हूँ? क्या? हम हाँ, हमसे आपका क्या मतलब? तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सॉरी, पर ये टॉपिक कहाँ से आया? ये काफी डेयरिंग वर्ड्स हैं, सच में। आप ये क्या कह रहे हैं? लैला, आई लव यू सुना तुमने? और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर मिस्टर एमरे, आप लैला, तुम अब ओस्मान के साथ नहीं हो ना? आपका क्या मतलब? हम दोनों इसकी वजह जानते हैं लैला। क्या?
आपकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? शेम ऑन यू। आप ये क्या बोल रहे हैं? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। अपने दिल के दरवाजे को तुमने बंद करके रखा है और ये शेमफुल बात होती है। तुम बिना सोचे समझे मुझसे अलग होगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझ पर क्या बीती होगी? एमरे, किसी स्टोरी बुक में पढ़ा था कि जो दिल झूठ बोलता है वो पत्थर का बन जाता है। मुझे ऐसी स्टोरीज में यकीन नहीं है मिस्टर एमरे। लैला, क्यों ना हम दोनों एक खुद की स्टोरी लिखे? क्या कहती हो तुम? हाँ? बिना झूठ के, बिना डर के, क्या कहती हो तुम? हमें एक और मौका मिलना चाहिए। आप फोन नहीं उठाएंगे? तुम खुद ही मुझे उससे बात करने के लिए फोर्स कर रही हो, ये बात याद रखना। हाँ बोलो मेलिस। ठीक है, तुम कंप्यूटर स्टार्ट करो। हाँ, मैं भी जल्दी आ रहा हूँ। ओके? वो ये भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, आप यही डिजर्व करते हैं। अच्छा है, मुझे पनिश करती रहो, पर हमारे रिश्तों का एक और मौका दो। मैं अपने पेरेंट्स से कह चुकी हूँ कि उस्मान और मेरा ब्रेकअप हो गया है।